नंबर 3 पे आए, राहुल गांधी के एक कदम ने बीजेपी के अरमानों पर फेरा पानी। राहुल गांधी ने जो जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, वह जाति जनगणना नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबतें पैदा कर दिया। यहां तक कि आरएसएस को भी यह कहना पड़ा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसे सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। क्या यह संभव है क्या कि जाति जनगणना फिर करके फायदा क्या, जब जाति जनगणना करके हम बताएंगे नहीं कौन सी जातियां कितनी हैं, तो उसको हिस्सा कैसे मिलेगा? क्या मोदी पे कोई भरोसा और विश्वास कर सकता है क्या कि नहीं मोदी जो कहेंगे वह सच कहेंगे? आज तक मोदी ने कोई बातें सच कही है क्या? 2014 से जो कहा है उसका उल्टा किया है। अब वन नेशन वन इलेक्शन के जो बातें आई हैं, यह नरेंद्र मोदी इस मुद्दे से बचने के लिए, क्योंकि हर कोई अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा था, अब जब जाति जनगणना की पूरे देश में बात हो रही है, तो अब इन्होंने कल कैबिनेट को कर दिया, राष्ट्रपति को भेज दिया। रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के, जो वन नेशन वन इलेक्शन का कमेटी के हेड बनाए गए थे, वह द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त राष्ट्रपति है, उनके पास तक यह रिपोर्ट चली गई। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है क्या जो व्यक्ति 4 राज्यों के चुनाव न करा पा रहा हो, वह पूरे देश में एक साथ प्रधान का चुनाव, वार्ड मेंबर का चुनाव, एमएलसी का चुनाव, विधायकी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव करा पाएगा क्या? जो एक राज्य झारखंड का जो चंद सीटें हैं उसका 6 चरण में चुनाव कराता हो, वह चुनाव आयोग कैसे करा लेगा? और अगर किसी सरकार को, किसी पार्टी को बहुमत नहीं आई केंद्र में और वह साल भर के बाद गिर गई, तो क्या साल भर के बाद फिर पूरे देश का चुनाव होगा क्या? यह पॉसिबल है क्या? और इतने ईवीएम कहां से लाएगी और 5 सालों तक उस ईवीएम को रखेगी कहां? यह जो नरेंद्र मोदी का शगुफा है, यह नरेंद्र मोदी का शगुफा लोगों को गुमराह करने का है। उन्हें पता है कि यह नहीं होगा। कांग्रेस यह लाई थी वन नेशन वन इलेक्शन, और कराया भी था, होता भी था, लेकिन वह चल नहीं पाया, और जब नहीं चल पाया तो वह समाप्त हो गया, क्योंकि यहां हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, आया होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में, जो पूरे देश में है ही नहीं, साउथ में साफ है, हिंदी भाषी जगहों पे साफ हो रहे हैं, वह एक दांव खेल रहे हैं। जब वह पूर्ण बहुमत में थे, कर सकते थे, तब क्यों नहीं किया? अब अल्पमत में आने के बाद क्यों कर रहे हैं? हकीकत यह है कि राहुल गांधी के दांव से इतने डरे हुए हैं। यह जिस तरह राहुल गांधी युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिस तरह संविधान की बात कर रहे हैं, जिस तरह लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेपर लीक के शिकार बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह सरकार और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई और हताश और निराश है। इसके लिए इन्हें एक एक सगुफे लाने हैं। इसके लिए यह लोग राहुल गांधी की जीप जो काट के लाएगा, 11 लाख रुपए देंगे हम इनाम में, यह लोग गोडसे तैयार कर रहे हैं। गोडसे को मानने वाले गोडसे को ही पूछते हैं। गांधी को मानने और दिखाने का ढोंग रचते हैं यह, लेकिन गांधी की तरह यह रह नहीं सकते, क्योंकि जिसे धोखा देने की आदत और प्रवृत्ति हो, वह किसी के साथ इंसाफ कर ही नहीं सकता।
यह हकीकत है और नीतीश कुमार इसके शिकार हैं। बड़ी बुरी हालात है नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार का कोई भी वैल्यू अब इंडिया गठबंधन में नहीं रह गया। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी बिल्कुल ही स्वीकार नहीं कर रहे नीतीश कुमार को, उनके ऊपर भरोसा नहीं। जो व्यक्ति देश के लिए न सोचता हो, जो व्यक्ति युवाओं के लिए न सोचता हो, जो व्यक्ति बुजुर्गों के लिए न सोचता हो, जो व्यक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए न सोचता हो, उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया जा सकता, यह राहुल गांधी का कहना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार फंस गए, न घर के न घाट के, पार्टी भी टूटती नजर आ रही है। बहरहाल राजनीति है, यह कब क्या हो या कोई नहीं जानता है। इंडिया गठबंधन यह नहीं कह रहा है कि हम लेंगे नहीं, लेकिन उनके शर्तों पर नहीं लेगा। इंडिया गठबंधन की शर्तों पे आना होगा जब भी आएंगे, और नीतीश कुमार तभी जाएंगे वह अपने स्वार्थ बस जाएंगे, अपनी पार्टी और कुर्सी को बचाने के लिए, इस देश के लिए नहीं। यह हकीकत है।